हेलो गाइस, अनुभवास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मौसम आ गया है। जितने भी हमारे डोरमेंसी वाले प्लांट थे, सारे डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं, तो इनकी अब देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये मोगरा का प्लांट। इसे मोगरा कहते हैं, बेला कहते हैं, जूही कहते हैं, जैस्मिन कहते हैं। आपके वहाँ जो भी कहते हैं तो उस नाम से आप समझ जाइए। तो ये जो प्लांट है ये गर्मियों का प्लांट है, मतलब समर प्लांट है। समर में ही इसके फूल खिलते हैं और इसमें जो है भर भर के फूल खिलते हैं। मतलब आप इसकी जो खुशबू है, खुशबू से आपका पूरा गार्डन महक उठता है। इतनी खुशबू, ज़बरदस्त खुशबू होती है इस प्लांट में। तो अगर हम अभी से इसकी तैयारी करके रखेंगे तो जब इसके मतलब समर में इसके फ्लावरिंग का समय आएगा, उस टाइम जो है आपके प्लांट में बहुत सारे, मतलब ढेर सारे, या फिर मतलब बहुत ही आपका जो प्लांट है बुशी होएगा, हेल्दी होएगा। उस हिसाब से आप अभी से तैयार के रख दीजिए, क्योंकि फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है। तो अभी धूप अच्छी आ गई है और मौसम भी अच्छा हो गया है। तो इस टाइम जो है हमारे जितने भी गर्मियों के फूल देने वाले प्लांट है तो उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि 4-5 काम ऐसे हैं जो आप बेला में या फिर जूही में, जो भी आप कहते हैं, उसमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, सबसे पहले तो है जो आपका प्लांट जो है अगर बहुत पुराना है, बहुत ही मतलब इसके पत्ते जल गए हैं या पत्ते सूख गए हैं या फिर पीले हो गए हैं, या फिर इसकी जो टहनियाँ हैं ऐसे पतले पतले से हो गए, लगे लगे से हो गए, और जो है इसमें मतलब कीड़े लगे होंगे पत्तों में, तो इनको अच्छी तरह से सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है आपका इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देना। अगर आपका प्लांट, आपको लगता है कि आपका प्लांट जो है बहुत ही बेकार हो गया, पत्ते जल गए हैं, पीले हो गए और जो टहनियाँ है बहुत ही पतले पतले है, तो आप इसकी अगर हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो ये मतलब गर्मियों के सीज़न तक, मतलब फूल खिलने के सीज़न तक बहुत ही हेल्दी होगा और बहुत ही घना होगा और बहुत ही मतलब इसमें फूल खिलते हैं। तो सबको पता है जो मतलब आपके ये बेला के फूल है, इसमें मतलब नए ब्रांच में ही कलियाँ खिलती है, पुराने वाले पे नहीं खिलती है। तो इसकी मतलब छोटी छोटी, वैसे तो हम सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं, लेकिन ये जो सीज़न है, इस सीज़न में अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हो तो आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बुशी बनता है। तो गैस, ये जो मेरा प्लांट है ये मतलब छोटा सा है, मैंने ये बरसात में ही लगाया था, कटिंग से लगाया था। तो एक की तो मैंने रिपोर्ट कर दी थी, इसकी तो मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी। तो उसके बाद तो मतलब आपके मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, उस टाइम में मैं कर नहीं पाई। तो ये देखिए, ये छोटे से कंटेनर में ही रह गया है। तो अगर आपके भी इस तरह से रह गए तो आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर आपका प्लांट मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना हो गया है, इसके जो रूट्स है, रूट बॉन्डिंग हो गई है, तो आप जो है रूट्स की भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। बहुत ही मतलब जैसे पुराने हो जाते हैं 4-5 साल एक गमले में, या फिर मतलब बहुत ही मतलब बड़ा प्लांट हो जाता है तो उसकी रूट जो है बॉन्ड होने लगती है और ये जो है आपके सारे जड़ों से भर जाते हैं। तो उसको आप निकाल के और हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं रूट्स की भी। तो इस टाइम अगर कर दोगे तो आपके मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये तो मेरा मतलब नया है, इसलिए मैंने, हमारे यहाँ बारिश भी हो गई थी 2-4 दिन पहले, तो इसलिए मैंने सारा जो मैं मतलब मिट्टी निकाल के रख दिया था कि ताकि ये सूख सके और इसके जड़ों में भी मतलब हवा लग सके, और अगर कोई ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी मर जाएंगे, इसलिए मैंने मिट्टी निकाल के रख दिया था। फिर भी देखिए इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, 2 दिन से अच्छी धूप निकली है। तो देखिए इस तरह से आप भी मतलब आपके प्लांट की जो है गुड़ाई निराई अच्छी तरीके से कर लीजिए, और जो ये प्लांट्स है इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दी, क्योंकि ये समर प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट है। तो देखिए इस तरह से मेरे जो है प्लांट्स में ये लगी लगी से हो रहे, तो इनकी भी मैं कटिंग कर दूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए कितने पतले पतले से हो रहे हैं। अगर मैं इसको भी कर देती हूँ, कटिंग कर देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो मैंने कट कर दिया उसके बाद जो ये कटिंग बचती है, अगर आप चाहे तो, अगर हेल्दी है तो आप मतलब इसकी कटिंग लगा सकते हो, क्योंकि ये जो है कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो देखिए बहुत ही पतले पतले टहनियाँ निकली हुई है।
तो इसको मैं घना करना चाहती हूँ, बूशी करना चाहती हूँ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ, तो इसको मैं कटिंग कर दूँगी मैं भी इसको, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक है अभी। बरसात तो जा चुकी है, ठंड भी मतलब थोड़ी बहुत है, बसंत आने वाला है। वैसे तो बसंत आ चुका है, लेकिन मतलब बसंत पंचमी 14 को है। तो देखिए इस तरह से मैं भी इसकी जो है हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी अच्छी तरीके से। और कोई अगर शेप नहीं है तो शेप भी दे सकते हो आप। तो ऐसे लेगी लेगी से हो गए थे, तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, इसलिए मैं कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। तो देखिए इस तरह से मैंने सबकी कटिंग कर दी है। अगर आपके ऐसे पत्ते पीले हो गए हैं तो उनको भी निकाल के आप फेंक सकते हैं। तो इसमें तो मतलब सर्दियाँ थी, तो उसमें तो वैसे ही ये डोरमेंसी में होते, तो उस टाइम तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो ग्रोथ इसकी अब स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, मतलब मौसम चेंज होगा तो अच्छी ग्रोथ के लिए इसके मतलब देखभाल की बहुत ज़रूरी है। और इसको मतलब जो है आपके खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा खाद देना चाहिए इस टाइम नाइट्रोजन से भरपूर हो, जिससे कि क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपकी न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप नाइट्रोजन रिच वाले जो आपके जितने भी मतलब प्लांट है, नाइट्रोजन वाले खाद देना ज़रूरी है। तो उसमें मैं कौन कौन से खाद दूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कैसे आप लोगों को मैंने यही देखिए इतना मैंने कर दिया है। अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो वो अगर मैं करने लगी तो बहुत लेट हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इस पे ही करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आपकी भी कोई टहनी वगैरह सूखी हुई हो तो आप उसको भी कट करके फेंक दीजिए। ये देखिए ये मतलब टहनी जो है सूखी हुई है, तो इनको भी कट करके फेंक दीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। इसलिए ये सूखी हुई टहनियाँ जो है इनको भी कट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो हमने कटिंग की थी इसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है। जितने भी हमने कटिंग की थी उसके ऊपर हमने कोई भी फंगीसाइड लगा दो या हल्दी का पेस्ट लगा दो, कुछ भी आप लगा दो, जिससे कि ये डाईबैक का रोग ना हो सके। क्योंकि अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर आपके फंगस जाकर आपके प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, ये सूखता हुआ चला जाएगा। तो कोई भी आप प्लांट की कटिंग करते हो तो ये कोई भी आप हल्दी लगा लो, या फिर आपके पास फंगीसाइड हो फंगीसाइड लगा लो, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो लगाना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो इसके बाद कौन से मैं खाद डालूँगी वही आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो गैस ये काम भी करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मतलब ज़रूरी काम है, इसलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी, तो इतने देर से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अब बारिश हो गई है, धूप हो गई है, इस वजह से मैंने ये काम चालू कर दिया है। तो आप लोग भी अपने इस तरह से काम चालू कर दीजिए। और इसमें कौन सा खाद देना है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उसमें मैंने लिया है ये आपका किचन वेस्ट लिया है मैंने। किचन वेस्ट आपके पास जो भी है, किचन वेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, जो भी है आप ले सकते हो, क्योंकि इनमें फुल NPK होता है और इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और इस समय जो है इसको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़रूरत है न्यू ग्रोथ के लिए। और आपके जो पत्ते हैं, पत्तों का मतलब हरापन भी आपके नाइट्रोजन की वजह से आता है। तो ये मेरा गमला छोटा है, इसलिए मैंने थोड़े से ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए हैं। आपके जो पॉट है, पॉट के अनुसार आप दे सकते हो। उसके बाद मैं क्या क्या डालूँगी वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए ये मैंने लिया 1 चम्मच नीम की खली, और उसके बाद मैंने ये लिया है आपके केले के छिलके को सुखाकर मैंने पाउडर बना लिया है। क्योंकि इसमें आपके बहुत ही अधिक मात्रा में पोटाश पाया जाता है, और कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। तो इस टाइम जो है आपका पोटाश की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों को तो पता है फूल फल के लिए आपके पोटाश बहुत अधिक मतलब मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ये जो है इस टाइम जो है इसके ग्रोथ के लिए, इसके रूट्स के लिए आपके पोटाश की भी जो पोटाश होता है हमारे जड़ों की विकास में भी बहुत हेल्प करता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और उसके बाद मैंने ली है ये चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती को मैंने पीस लिया है। इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और टैनिंग एसिड भी पाया जाता है इसमें, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी जो मिट्टी है उसको भी एसिडिक बनाता है। जो आपके बेला है या फिर जो ही है, जो भी है इसमें मतलब जो आपके इसको मतलब एसिटिक एसिड मतलब सॉरी
एसिडिक सॉइल मतलब पसंद है इसे, तो इसलिए मैं देखिए सारा मिक्स करके इस तरह से चारों तरफ से घुमा के दे दूँगी इसके ग्रोथ के लिए। इसके बाद मैं और एक फर्टिलाइज़र दूंगी आप लोगों से, वो भी शेयर करती हुई। ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट देने से इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होएगी और इसके जो न्यू लीफ निकलेंगे वो भी आपके ग्रीन कलर के निकलेंगे और इसके जो मतलब कटिंग की है उससे भी इसके शौक से बचाएगा। तो इस तरह से सारी मतलब खाद है इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके, तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो मैंने मिट्टी निकाला था सारा ये कवर करके रख देंगे। जो भी हम खाद डालते हैं उसके बाद मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज की रोशनी में जो हमने ये फर्टिलाइज़र डाला है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो आपके मतलब खाद होते हैं सूरज की रोशनी में इसकी जो है पावर कम होने लगती है, ये ख़राब होने लगती है। इसलिए ये जो है इस तरह से मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी पानी। पानी मैंने जो लिए है ये भी एक फर्टिलाइज़र है, तो इसको भी मैंने तैयार करके रखा है। इसका मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी कौन सा फर्टिलाइज़र बनाया है। तो ये देखिए, तो इसमें जो है आपके जो है ऑरेंज के छिलके और आपके नीम के पत्ते और जो पत्तों का खाद है वो मिक्स है, वो आप लोगों से मैं बाद में शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप भी फरवरी के महीने में आपके जो जूही है, बेला है और जितने भी मतलब प्लांट है सबको इस तरीके से केयर करके रखिए। अगले सीजन मतलब गर्मियाँ जब स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने से मार्च तक इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपको इसके सीज़न में भी बहुत भर भर के फूल मिलेगा। तो इस तरह से आप केयर कीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल अनुभा गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।